नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ आपके लिए आज खास है। लेकिन आज वर्ल्ड नाउ में हम दुनिया को बताएंगे भारत की विजयदशमी के बारे में। भारत जो एक परंपरा, संस्कृति और त्योहारों का देश है, जहां के कण कण में ऐसी पौराणिक कहानियां हैं जिनका अपना महत्व है, अपनी मान्यताएं हैं। आज हम उसी भारत के एक बेहद खास अध्याय के इतिहास को आपको बताएंगे। दशहरा, जिस दिन भगवान राम के लंकापति रावण को मारा था और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज का दिन विजयादशमी माना जाता है। भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण की पूजा की जाती है। रावण जो लंका का राजा था, एक बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार और गलती उसकी मौत की वजह बनता है। क्या है ये पूरी कहानी, ये भी आपको बताएंगे। रावण कौन था, वो कहां जन्मा था, इतना शक्तिशाली वो कैसे बना, रावण को दशानन क्यों कहा जाता है, उसके पास दिव्य अलौकिक क्या क्या शक्तियां थी, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आज के दिन हमारे हिंदू धर्म में शस्त्रों की पूजा की जाती है, क्यों की जाती है इसका भी वर्णन किया जाएगा। रावण को इतना ज्ञानी होने के बावजूद बुराई का प्रतीक क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। भारत में तो दशहरा धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी देश हैं जहां दशहरा मनाया जाता है। रामायण भारत का एक ऐसा पुराण है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। लेकिन भारत के साथ साथ रामायण और भारतीय संस्कृति दुनिया में कई और देशों में देखने को मिलती है। कहां कहां भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, कौन से देश है जहां रामायण लोकप्रिय है, वहां पर रामायण का वर्णन किस तरह से किया जाता है, इन सब के बारे में अगले 1 घंटे मेरे साथ बने रहिएगा। पूरे भारत में आज दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर विजयदशमी को मनाया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, लंका पर जीत हासिल की थी और इसी जीत की खुशी के तौर पर आज का दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण दहन होता है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। कई जगह तो रावण के कई फीट ऊंचे ऊंचे पुतले जलाए जाते हैं। इस नजारे को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये त्योहार पॉजिटिविटी भरता है, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री राम को मां कैकेयी के 3 वचन की वजह से 14 साल का वनवास मिला था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मां के वचन का मान रखा था। आज इस समय पटना में कैसे दशहरा मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दशहरे की शुरुआत हो चुकी है, रावण दहन का वक्त हो चुका है। देश भर, हमारे हिंदुस्तान से जो भी तस्वीरें आएंगी वर्ल्ड नाउ में आज उसको दिखाएंगे, ताकि पूरी दुनिया देखे कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। राम ने अपनी मां के वचन का मान रखा था और राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए गए थे और बिना कुछ बोले वो मान गए थे और वनवास के लिए चले गए थे। मां सीता, लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वनवास गए थे और इसी वनवास के दौरान जब सीता ने सोने का हिरण देखा तो श्री राम से उसे लाने को कहा और श्री राम कुटिया में सीता को लक्ष्मण के हवाले छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब काफी देर हो जाती है, राम नहीं आते। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, उसको देखते हैं। माता जानकी की, माता जानकी की। विजयादशमी के आज के इस पावन अवसर पर गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जगतगुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत
और जो इस रामलीला में स्वयं भी मारीच का पात्र बनकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं श्री रविंद्रदास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिन्हें इस रामलीला में कोई पात्र नहीं मिल पाया, श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आर्यनगर रामलीला समिति के महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री दीप अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, कीर्ति रमन दास जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद शाश्वत अग्रवाल जी, अनुराग गुप्ता जी, विकास जालान जी, सुधीर जैन जी, महेश पोद्दार जी, और आज के इस रामलीला आयोजन के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी संतजन और भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन। आज दुनिया वर्ल्ड नाउ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रही थी। चलते अपने शो की टुवर्ड्स, जहां पर श्री राम ने उस वक्त हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा था। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने वहां लंका पहुंचते हैं। रावण को समझाया जाता है, लेकिन रावण का अहंकार इतना था कि उसने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। उसके बाद शुरू हुआ था युद्ध, जिसमें भगवान राम की सेना को जीत हासिल होती है और इसी जीत को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आप समझिए, जब श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की थी, उस वक्त शारदीय नवरात्र की दशमी थी।
राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की थी और फिर 10वें दिन रावण पर विजय हासिल की थी। अयोध्या, दिल्ली समेत भारत के कई जगह 9 दिन रामलीला का मंचन किया जाता है और आज रावण दहन होता है। आज जगह जगह से जहां से तस्वीरें आ रही है वो सब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज माता सीता को भी पूजा जाता है, लक्ष्मण की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री राम की जीत का जश्न पूरा हिंदुस्तान मनाता है और आज से ठीक 20 दिन बाद हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण लंका पर जीत हासिल कर वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। हर तरफ रोशनी के दिए जलाए जाते हैं और उसी दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हम बात करेंगे रावण दहन की परंपरा की। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आजादी के बाद ही इसकी परंपरा की शुरुआत हुई थी। रावण के पुतले को सबसे पहले बिहार के एक शहर में जलाया गया था, जो झारखंड का अब हिस्सा बना हुआ है। बंटवारे के बाद 1948 में कुछ परिवारों ने रावण दहन का कार्यक्रम किया था। रावण दहन पहले तो बहुत छोटे स्तर पर किया जाता था, तब रावण दहन के लिए छोटे छोटे आयोजन होते थे। अब ये बड़े रूप में किया जाता है। धीरे धीरे लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ती गई और अब देश भर में हजारों जगह रावण दहन किया जाता है। कई जगहों पर 100 फुट ऊंची लंबी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा भी काफी अहम होती है और इसका अपने आप में बहुत महत्व होता है। पूजा शक्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। पहले अपने शस्त्रों की वहां पर पूजा की थी और इसी कारण आज के दिन, विजयादशमी के दिन, शस्त्र पूजन का विशेष महत्व होता है। दूसरी भी मान्यता है। दूसरी ये मान्यता है कि जब देवताओं ने देवी दुर्गा से महिषासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसके साथ उन्होंने उन्हें तमाम दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए थे। इसके बाद जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तो दिव्य अस्त्रों की विशेष रूप से पूजा की गई थी। युद्ध के लिए हथियार और शक्ति का उपयोग करना बेहद जरूरी था और इसीलिए यह दिन शस्त्रों की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। और आज के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र की पूजा की थी। राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित किया था। राजनाथ सिंह ने कहा, शस्त्रों के प्रति समर्पण आसुरी शक्तियों पर शक्ति की विजय को दिखाता है और इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। वहीं बीएसएफ ने भी देश की रक्षा करने वाले हथियारों की पूजा की है। इसी के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शस्त्र पूजन की है। आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन सभी शस्त्र, औजार, तलवार, बंदूक, धनुष, बाण, इन सब की साफ सफाई करना चाहिए। साफ वस्त्र पर सभी शस्त्र को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ ही आज लोग नई गाड़ियां भी खरीदते हैं क्योंकि आज के दिन गाड़ी खरीदना शुभ माना जाता है। इन सब के बीच में रामायण का जिक्र हो गया है। भगवान राम के अलावा रावण का नाम लिया जाता है और आज रावण को जलाया जाता है। रामायण, इस पूरे में रावण का बहुत महत्व है। इस रामायण को देखने से ऐसा लगता है जैसे रावण के बिना किसी ग्रंथ की रचना अधूरी रह जाती है। रावण एक शक्तिशाली और बुद्धिमान लंका का राजा था। भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था, लेकिन वो राक्षस कुल का राजा बना। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ था, कहां हुआ था। विश्वा का बेटा तेजस्वी शक्तिशाली होगा जो तीनों लोगों को जीत सकता है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि रावण का जन्म कैसे हुआ था। राक्षस राजा सुमाली की बेटी कैकसी थी और इन सब के बीच में ऋषि विश्वा से शादी करने के लिए उसको भेजा जाता है और उसके बाद उनको बच्चे होते हैं और कैकसी ने विश्वा से शादी रच ली थी। इनकी शादी हो जाती है और इनकी शादी के बाद रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म होता है। इन चारों का जन्म होता है। सभी संतानों को लेकर कैकसी राक्षसों के पास लौटती है और इन सब के बाद राक्षस गुरु ने उन्हें दैत्य कुल की शिक्षा इनको दी जाती है और इसीलिए रावण के पास इतनी शिक्षा होती है इस कुल की।
रावण के पिता विश्वा ऋषि ब्राह्मण कुल के थे, जबकि कैकसी राक्षस कुल से संबंध रखती थी। इसीलिए रावण को ब्राह्मण माना जाता था। हालांकि रावण में राक्षसों के गुण थे और वो राक्षस कुल का ही राजा बना, लेकिन रावण को वेदों का बहुत ज्ञान था। भगवान शिव की वो आराधना करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण रात में शिव की आराधना करते वक्त तांडव करता था, शिव तांडव करता था। रावण को ही शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता माना जाता है। मतलब रावण ने ही शिव तांडव की रचना की है। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना 10 सिर काटकर शिव पर चढ़ाता है, लेकिन भगवान शिव ने उसका सिर वापस जोड़ दिया। रावण ने यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार दोहराई। उसकी भक्ति और शक्ति को देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव ने उन्हें कई वरदान दिए। भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण के सामने प्रकट होते हैं। उसे अमरता और दशानन यानी कि 10 सिर का वरदान दिया जाता है। रावण को धार्मिक ग्रंथों में विद्वान बताया गया है, जिसे 4 वेद और 6 शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। ये 10 सिर इसी विशाल ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। अब आपको ये भी बताते हैं, जिस शिव तांडव की रचना रावण ने की है वो कितना पावरफुल होता है। आप समझिएगा कि शिव तांडव कितना चमत्कारी है। आपको बताते हैं कि भगवान शिव तांडव करने से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और इसकी रचना रावण ने ही की थी। जो भी मन की कामना है वो शिव तांडव करने से पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये मान्यताएं हैं। पाठ करने से कभी भी, शिव का पाठ करने से कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, यानी कि आर्थिक नुकसान लोगों को नहीं उठाना पड़ता है जो शिव की आराधना करते हैं। संकट, डर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। और आपको बता दें, साहस और धैर्य आता है शिव तांडव करने से। शिव तांडव की रचना रावण ने की थी और उसकी कितनी मान्यता है, कितनी शक्ति है, ये आपको बता रहे हैं। शनि दोष के प्रभाव से भी शिव तांडव करने से छुटकारा मिल सकता है। ये तमाम मान्यताएं हैं शिव तांडव की। ये कहा जाता है कि शिव तांडव इतना शक्तिशाली है कि कोई आर्थिक नुकसान किसी को हो, किसी पर कोई दोष हो, वो सब चला जाता है। वो शिव तांडव जिसकी रचना रावण ने की थी। गृहस्थ जीवन में भी सुख समृद्धि आती है, यानी कि पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में काफी सुख का अनुभव होता है। यह हमने आपको बताया कि आखिर जो शिव तांडव है वो इतना प्रभावशाली क्यों होता है, इतना शक्तिशाली क्यों होता है। अब आपको बताते हैं रावण को स्वर्ण भवन यानी सोने की लंका कैसे मिली थी। इसका भी अपना इतिहास है। विश्वकर्मा ने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था। यह लंका एक दिव्य और यूनिक क्रिएशन थी। यह महल इतना भव्य और इतना खूबसूरत था कि देवता और ऋषि भी चकित रह गए थे। भगवान शिव ने उस महल को ऋषि विश्वश्रवा, जो कुबेर और रावण के पिता को दान कर दिया था। विश्वश्रवा ने इसे अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, जो धन के देवता माने जाते हैं। रावण, जो एक महान तपस्वी और शिव भक्त था, वो लंका में बहुत धन, बहुत प्रोस्पेरिटी से आकर्षित हुआ था। उसने कुबेर से छल और बलपूर्वक लंका छीन ली थी और वहां राज करना शुरू कर दिया था। सोने की लंका रावण का स्वर्णिम साम्राज्य, जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ सोना ही नजर आता था। क्या लग्जरी का बोलबाला था। पर एक सवाल आज भी इतिहास और धर्म ग्रंथों में गूंजता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लंका आया तो उसने अपने महल में उसे क्यों नहीं रखा? क्यों एक वाटिका में ले गए? अशोक वाटिका में क्यों लगे? इसका उत्तर छिपा है एक श्राप में। वो है नल कुबेर के श्राप में। नल कुबेर के पुत्र थे। जब रावण ने एक बार अपनी ही बहन का अपमान किया था, तब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। और यही था रावण का डर। इसी श्राप का रावण को भय था। रावण जानता था कि वो सीता को जबरन छू नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे अशोक वाटिका में रखा। एक सुंदर लेकिन सीमित जगह थी जहां राक्षसी पहरा दे सकती थी और वो अपनी तमाम कूटनीति से
सीता को मनाने की कोशिश करती रहती थी। रावण की यह मंशा थी कि सीता मान जाए, सीता का मन जीत ले, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि धर्म की रक्षा के लिए रची जा रही थी एक महागाथा रामायण। रावण की अशोक वाटिका आखिर कैसी थी, अब इस बारे में देखिएगा। महल के अंदर अशोक वाटिका बनी थी। आज भी सीता एलिया के नाम से यह प्रसिद्ध है। हनुमान द्वारा लंका जला दी गई थी। अशोक वाटिका की मिट्टी आज भी काली है। आज ये जगह सीता कोटवा के नाम से जानी जाती है। श्रीलंका के अन्य भागों में ये मिट्टी आज भी लाल बताई जाती है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि श्रीलंका में कैसे इन चीजों के सबूत मिलते रहते हैं। अशोक वाटिका सिर्फ एक बगीचा नहीं था, वो थी रावण की हार की शुरुआत। धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई में हर निर्णय हर स्थान का होता है। एक अर्थ, धर्म का अर्थ कर्तव्य, न्याय और सत्य का पालन करना, जबकि अधर्म का अर्थ है लालच, धोखेबाजी और अन्याय, और उसी का नाम रावण रखा गया। जहां एक तरफ रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, दशहरा पर उसके पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां रावण की पूजा की जाती है और रावण को सम्मान दिया जाता है। भारत में ऐसी कई जगह है जहां रावण के मंदिर हैं जो साल में एक ही बार खुलते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर रावण को पूजा जाता है। यहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है और यहां पर रावण की पूजा होती है। यहां दशानन मंदिर है। आपको ये बता दें, आप देख रहे हैं भारत में कई जगह बनाया गया है। साल में एक ही दिन ये जो मंदिर है वो खुलता है। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 364 दिन रावण की मूर्ति इस मंदिर में ढकी रहती है। आज के दिन जो है वो ये खुलता है विजयादशमी पर। रावण की, जहां देश भर में रावण दहन होता है, वहां इस मंदिर में रावण की पूजा अर्चना की जाती है। रावण का साज श्रृंगार भी किया जाता है, सजाया जाता है रावण को, कई गहने पहनाए जाते हैं रावण को, और रावण को शक्तिशाली ज्ञानी के रूप में इस मंदिर में आज के दिन रावण की पूजा की जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं। एक ये भी मान्यता है ग्रेटर नोएडा के में रावण का मंदिर बिसरक है, जहां पर आज के दिन रावण की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग, ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव के लोग आज के दिन रावण को पूजते हैं। आज के दिन उसको, रावण को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और याद किया जाता है। जहां देश भर में रावण के पुतले लंबे लंबे 100 फीट इतने लंबे पुतले जलाए जाते हैं, वहां पर बिसरक गांव में आज रावण को पूजा जाता है। ये रावण की जन्मस्थली मानी जाती है और यहाँ पर रावण दहन नहीं होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि श्रद्धा और आस्था के साथ यहां बिसरक में रावण की पूजा की जाती है। श्रद्धा भाव के साथ रावण को पूजा जाता है। लोग रावण की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। आप कल्पना कीजिए, रावण की मृत्यु पर यहां पर शोक व्यक्त किया जाता है। यही मान्यता है, क्योंकि ये रावण का जन्मस्थल माना जाता है। अब मंदसौर का आपको बता रहे हैं। यहां मंदसौर में रावण का मंदिर मौजूद है, जहां रावण की पूजा की जाती है। रावण का इस मंदसौर को ससुराल माना जाता है, यानी कि लॉज की जगह मानी जाती है। रावण की पत्नी मंदोदरी का ये मंदसौर जो है वो मायका है और इसीलिए यहां पर भी रावण को पूजा जाता है। रावण को दामाद मान के यहां पर लोग रावण की पूजा आज के दिन कर रहे होते हैं। एमपी के गांव में ये रावण का मंदिर है। रावण ग्राम गांव है, ये मध्य प्रदेश का गांव है जिसमें रावण का मंदिर है। देश भर में, मध्य प्रदेश में आप देखिए अलग अलग जगह है जहां आज के दिन रावण की पूजा की जा रही है। विशालकाय मूर्ति भी यहां पर रावण की स्थापित की गई है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। यहां पर आज के दिन रावण का पुतला नहीं फूंका जाता है, रावण को पूजा की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर रावण को भगवान के रूप में देखा जाता है और भगवान के रूप में वहां पर रावण की पूजा की जाती है। अब राजस्थान में एक अनोखा मंदिर है। राजस्थान के जोधपुर में भी रावण का मंदिर है। वहां पर भी आज के दिन जोधपुर में रावण की पूजा की जाती है।
पूजा की, जैसा बताया हमने आपको, आज भी रावण की पूजा की जाती है। कुछ लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसी मान्यता राजस्थान के जोधपुर के एक मंदिर में है, जहां रावण को अपना पूर्वज माना जाता है। और दशहरे यानी कि आज के दिन, आज विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन जोधपुर में भी रावण की पूजा हो रही है। यहां पर भी रावण दहन नहीं होता है। देश भर से तस्वीरें जो आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर कितनी लंबी चौड़ी फीट पुतला बनाया गया है, जिसको दहन किया जा रहा है, जिसको जलाया जा रहा है। और उसको देखने के लिए हर जगह हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन ये कुछ ऐसे गांव हैं, ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। और आपको बता दें, कर्नाटक के मांड्या में भी रावण की पूजा की जाती है। यहां पर भी नहीं दहन किया जाता है। कैलाशपुरा महालिंगेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। शिव के साथ साथ लंकापति रावण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। शिव तांडव की रचना रावण ने की है। शिवलिंग को रहस्यमयी माना जाता है। और साथ ही साथ यहां पर भी अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी, हिमाचल के भी कांगड़ा में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। वहां पर रावण की आज के दिन पूजा की जा रही है। ये वो तमाम जगह है जो आप देख रहे हैं। बैजनाथ शिव मंदिर को रावण की तपोस्थली माना जाता है कि यहां पर रावण जो है शिव के लिए तपस्या करते थे। बहुत बड़े तपस्वी थे रावण, था तो बहुत ज्ञानी रावण, लेकिन रावण का अहंकार रावण को ले डूबा है। रावण का धोखा, रावण का असत्य रावण को ले डूबा है। तो रावण को शिव भक्त के रूप में आज के दिन इन तमाम जगहों पर पूजा जाता है। इन जगहों पर रावण को सम्मान दिया जाता है और ब्रह्मांड के रूप में, योद्धा के रूप में, ज्ञानी के रूप में कई जगहों पर रावण के मंदिर के साथ साथ शिवलिंग भी मौजूद रहे हैं। और शिव की परम भक्त के रूप में रावण को सम्मान दिया जाता है। रामायण में रावण को खलनायक माना जाता है, लेकिन साथ ही उसे एक महान विद्वान, पराक्रमी राजा और शिव भक्त भी माना जाता है। भारत में तो दशहरे की धूम है, लेकिन भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जहां पर दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जहां रामायण की झलक भी देखने को मिलती है। इतिहासकार ये मानते हैं कि रामायण की कहानी कई सालों पुरानी है और वो कई जगह दुनिया में फैली हुई है। रामायण का विस्तार होता है जमीन से। ये पंजाब और कश्मीर के उत्तरी मार्ग से होते हुए चाइना, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान पहुंचता है और समुद्र से दक्षिणी मार्ग से होते हुए ये कहानी गुजरात और दक्षिण भारत से होते हुए इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, मलय द्वीपों तक पहुंचती है। वहां से वियतनाम, कंबोडिया, जमीन से रामायण की ये कहानी पूर्वी मार्ग से होते हुए बंगाल से बर्मा, थाईलैंड और लाओस तक पहुंचती है। भारत में राम और रामायण और हमारी संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा है। दशहरे के दिन भगवान राम की जन्मभूमि से दूर देशों में रामायण के इस अनोखे उत्सव के बारे में लोग जानते हैं, पर कौन से है वो देश और क्यों वहां इस त्योहार को इतनी अहमियत दी जाती है, अब आप इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले आपको श्रीलंका लेकर चलते हैं। रामायण में श्रीलंका और रावण का गहरा संबंध है। रावण को लंका का राजा बताया गया है। यह कहा जाता है कि रावण ने श्रीलंका को भव्य नगर के रूप में बसाया है। श्रीलंका में ही रावण की सोने की लंका थी। यहां पर सिगिरिया को ही रावण की लंका वाली जगह के तौर पर जाना जाता है। यहां के कुछ लोग रावण का काफी सम्मान करते हैं, उसे पूजा भी करते हैं। श्रीलंका के लोग भी दशहरा मनाते हैं, लेकिन दशहरा मनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस दिन दीप और लाइट्स जलाकर भगवान राम को याद किया जाता है। हालांकि यहां पर दशहरे के दिन रावण दहन की कोई वहां पर कल्पना नहीं की जा सकती है। यहां दशहरे के दौरान रामायण की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। श्रीलंका के लोग, खास तौर पर तमिल समुदाय के लोग, लंकापति रावण को महान शिव भक्त, विद्वान और आयुर्वेद का ज्ञाता मानते हैं। अब सवाल उठता है कि विजयादशमी पर अगर रावण का दहन नहीं किया जाता है तो श्रीलंका दशहरा का त्योहार कैसे मनाता है? यहाँ के लोगों के लिए दशहरा के क्या मायने हैं, अब आप इस बात को समझिएगा। हिंदू और बौद्ध समुदाय दोनों ही दशहरा को मानते हैं। मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। रामलीला का मंचन तो किया जाता है। मंदिरों में पूजा पाठ भी किए जाते हैं। मां दुर्गा और भगवान राम की आराधना होती है और खास तरह का खाना भी बनाया जाता है। कोलंबो, कैंडी, नवारा, एलिया,
त्रिकोमाली जाफना। श्रीलंका में दशहरा का रूप बिल्कुल ही अलग होता है। ये एक पर्व धार्मिक आस्था, संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक मान्यताओं का मेल है और एक अनोखे तरीके से इसको मनाया जाता है। हमारे देश भारत में जिस तरह रामलीला होती है, उसी तरह श्रीलंका में दशहरे के मौके पर रामायण की कहानियों का मंचन, नाटक और संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये न केवल धार्मिक नजरिए के लिए अहम है, बल्कि लोगों को अपनी संस्कृति की जड़ों से भी जोड़ता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इन आयोजन में शामिल होते हैं और रामायण की कथाओं को देखते हैं और उन्हें सुनते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम होने के बाद भी रामायण पढ़ती है और देखती है, सुनती है, उसमें हिस्सा लेती है। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 23 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और साथ ही सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। यह ऐसा मुस्लिम देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर घर में रामायण मिल जाती है और हर मुस्लिम इसे पढ़ते भी हैं, जरूर पढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि उनकी जड़ें इससे जुड़ी हुई है और इसी वजह से यहाँ हर शहर में आपको रामलीला का मंचन जरूर मिलेगा, जिसमें मुस्लिम हिस्सा लेते हैं और बड़े चाव से इसको देखते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि राम की सेना के सेनापति सुग्रीव ने सीता की खोज में जावा से सैनिक भेजे थे। हालांकि भारत और इंडोनेशिया की रामायण में थोड़ा अंतर जरूर है। भारत में राम की नगरी जहां अयोध्या है, वहां इंडोनेशिया में उसका योग्या के नाम से जाना जाता है। यहां राम कथा को ककनिन या काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता आदि कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहां इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। इंडोनेशिया में रामायण कैसे होती है, अब ये समझिएगा। इंडोनेशिया में रामायण के 26 अध्याय का विशाल ग्रंथ है। राजा दशरथ को विश्व रंजन कहा जाता है। उन्हें शिव के आराधक के रूप में दिखाया गया है। इंडोनेशिया में रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। हनुमान तो इंडोनेशिया के सबसे फेमस हैं। हनुमान को इंडोनेशिया के अनुमान कहा जाता है। सीता को सिंता कहा जाता है। रामायण इंडोनेशिया की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और दशहरे के दिन यहाँ पर डांस, नाटक, कठपुतली के शो और पुतले दहन का भी आयोजन किया जाता है। इंडोनेशिया की रामायण में नौसेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है। इंडोनेशिया में हनुमान की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इंडोनेशिया में इस मुस्लिम आबादी वाले देश की आजादी के जश्न के लिए यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में वहां की राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। ये इंडोनेशिया की इतिहास है। पिछले साल ही इंडोनेशिया की सरकार ने भारत के कई जगहों पर इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन करवाने की मांग की थी। इंडोनेशिया ये चाहता है कि वो साल में कम से कम 2 बार भारत में अपने यहाँ प्रचलित रामायण का कई शहरों में मंचन करे, भारत के कई शहरों में मंचन करे। अब आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड में वैसे तो बौद्ध बहुल देश है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज वहां खूब दिखाते हैं। थाईलैंड की आबादी में 95% आबादी बौद्ध है, जबकि हिंदू 1% से भी कम है। इसके बाद भी वहां ढेर सारे हिंदू मंदिर हैं। इसमें से ज्यादातर मंदिर काफी प्राचीन हैं। इससे यह साफ होता है कि थाई देश में काफी पहले हिंदू पहुंच चुके होंगे। वहां के शाही परिवार में बहुत सी परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती हैं और इसी के साथ थाईलैंड में भी रामायण की झलक देखने को मिलती है। थाईलैंड में रामाकियन का मंचन होता है, जिसे थाई रामायण का दर्जा दिया गया है। यानी कि भारत और थाईलैंड की रामलीला में अंतर तो काफी है। रामाकियन में फ्रा राम वही जो भगवान राम है। थाईलैंड में साहित्य, कला और नाटक पर राम कथा का काफी प्रभाव है। थाईलैंड में रामलीला के बजाय रामाकियन का मंचन होता है, जो थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसी के साथ रामाकियन को वहां के स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है।
थाईलैंड के लोग रामाकियन को खून डांस के रूप में दिखाते हैं, जिसमें कलाकार होते हैं और रंगीन कपड़े पहनकर रामाकियन की कहानियों का अभिनय करते हैं। नृत्य के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सीता हरण, हनुमान का लंका दहन और रावण का वध दिखाया जाता है। इस डांस में कला होती है, संगीत होती है और कविताएं होती हैं और आर्टिस्ट रत्नों से सजे मुखौटे और रंगीन कपड़े पहनते हैं। ये डांस थाई संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका मंचन त्योहारों से लेकर राजघराने के कार्यक्रम में होता है। थाईलैंड के लोगों का यह विश्वास है कि रामाकियन में जादू है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। अब आपको बताते हैं कि थाईलैंड में रामलीला कैसे होती है, जिसको रामाकियन कहा जाता है। रामाकियन में राम को फ्रा राम कहा जाता है। इसमें श्री राम को आदर्श राजा के रूप में दिखाया गया है। थाईलैंड में सीता को नांग सिदा कहते हैं। सीता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। रावण को थोत सकन कहते हैं। थाईलैंड में भी एक अयोध्या मौजूद है, इसे अयुत्या के नाम से जाना जाता है। ये भारत और थाईलैंड के गहरे संबंधों का प्रतीक है। अयोध्या में रामायण के पात्रों की कहानी को मंदिर, मूर्ति और पेंटिंग्स में उकेरा गया है। यहाँ की राजशाही परंपरा में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। राम मंदिर निर्माण के वक्त अयोध्या से भी मिट्टी हमारे देश की अयोध्या भेजी गई थी। इसी के साथ आपको यह भी बताते हैं कि थाई राजाओं की उपाधि में राम शब्द का इस्तेमाल होता है। अब आप सुनिए कि चाइना में भी रामायण का भव्य मंचन किया जाता है। साल 2021 की बात की जाती है, जहां पहली बार बीजिंग में रामलीला का आयोजन होता है और ये आयोजन वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग करते हैं। ये भारतीय दूतावास करता है। साल 2025 की बात की जाए तो आदि काव्य नामक रामलीला का आयोजन किया गया, जहां की भारतीय भारतनाट्यम की शैली में प्रस्तुत चीनी कलाकारों ने प्रदर्शन किया। बीजिंग के शुनी ग्रैंड थिएटर में किया गया। मतलब कि अलग अलग देशों में जहां हिंदू कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, वो आज के दिन को मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बड़ा है। आज का दिन बहुत खास है। आज सत्य की जीत होती है, आज अहंकार डूबता है, इसीलिए आज के दिन को मनाया जाता है। राम की गाथा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, चीन की धरती पर भी ऐसा हुआ, ऐसा भव्य मंचन जिसने इतिहास रचा है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण नाटका न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है, बल्कि भारत चीन संबंधों की एक नई सकारात्मक लहर है। साल 2021 में बीजिंग में भारतीय दूतावास ने पहली बार दशहरे मेले के अंतर्गत रामलीला का आयोजन किया था और साल 2025 में एक और बड़े स्तर पर रामायण नाटका का मंचन किया गया, जिसमें वहां के स्थानीय कलाकार थे और भारतीय समुदाय के लोगों ने भाग लिया था। ये तो आपने चीन के बारे में सुना कि कब चीन में हाल ही में कैसे रामायण दिखाया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं मलेशिया। मलेशिया में भी रामायण का आयोजन किया जाता है। मलेशिया में राम का नाम जाप है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक मुस्लिम देश है। मलेशिया में राम कथा के विभिन्न रूप हैं। हिकायत सेरी राम मलेशिया की राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इंडोनेशिया जावा में रामायण काकविन रामायण के नाम से फेमस है। और वहीं मलेशिया में भारतीय समुदाय, विशेषकर से तमिल की बात की जाए या उत्तर भारतीय प्रवासियों की बात की जाए, तो दशकों से रामलीला का आयोजन करते हैं। पेनांग, जॉर्ज टाउन, इन शहरों में रामलीला का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, रावण की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार भारतीय ट्रेडिशनल परिधान में होते हैं और कुछ स्थानों पर रामलीला को आधुनिक तकनीक और लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, जो दिखा रही हैं कि इस वक्त कैसे, कहां क्या क्या होता है। ये तस्वीरें आप मलेशिया की देख रहे हैं। मलेशिया में देखिए रामलीला का कितना भव्य आयोजन किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये मलेशिया है, ये भारत की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मलेशिया के रामलीला की तस्वीरें हैं, जहां भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान नजर आ रही है, जहां रामायण नजर आ रही है, जहां राम सीता सबका किरदार निभाने वाले लोग नजर आ रहे हैं। और यही हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है, जो मलेशिया में भी मजबूत है। कितनी अहम भूमिका निभाते हुए लोग यहां नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं।
दशानन रावण एक शिव भक्त बलशाली सम्राट, लेकिन फिर भी उसका अंत क्यों हुआ? क्या सिर्फ राम के हाथों हार ही उसका भाग्य था, या फिर इनविजिबल फोर्स यानी कुछ अदृश्य शक्तियां पहले से ही उसके विनाश की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी? आइए जानते हैं वो 6 श्राप जो रावण के पतन का कारण बने थे। आखिर रावण का अंत क्यों हुआ? वो रावण जो इतना शक्तिशाली था, क्या क्या श्राप रावण को मिले थे? अब आप ये देखिएगा, नंदी ने भी रावण को श्राप दिया था कि रावण तुम्हारा घमंड एक दिन चूर होगा, और हुआ। ये नंदी का श्राप था। नंदी देव का अपमान करता था रावण। ये रावण की खूबी थी कि वो सभी देवताओं का अपमान करता था, क्योंकि वो खुद राक्षस था। वानर कहकर उपहास करता था, नंदी का मजाक उड़ाता था। नंदी ने श्राप देकर कहा कि रावण तेरा अंत होगा, और रावण का अंत हुआ। और आपको बताते हैं, वेदवती का श्राप था। तपस्विनी वेदवती का भी रावण ने अपमान किया था, और तपस्विनी वेदवती ने कहा कि भविष्य में तपस्विनी वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। आप सोचिए, और जन्म लेकर रावण के विनाश का श्राप दिया था। इतने सारे श्राप रावण पर थे, क्योंकि रावण था ही ऐसा कि उसका अंत होना था, क्योंकि रावण ही असत्य है। सीता के हरण से ही राम रावण युद्ध की जो नींव है वो रखी गई थी। पति की अहंकार और अधर्म से मंदोदरी ने श्राप दिया था कि अहंकार और अधर्म से परेशान थी। मंदोदरी ने रावण को श्राप दिया था, श्राप से रक्षा कवच को इनएक्टिव हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी रावण को श्राप दिया था। आप सोचिए, ये ब्रह्मा जी को भी रावण ने परेशान कर दिया था। वरदान के बाद भी रावण ने उन्हें कभी क्रुद्ध किया था, जबकि रावण को वरदान था। रावण को यह वरदान था कि रावण जो है हमेशा जीता रहेगा, लेकिन उसको इतने श्राप मिले थे कि उसका अंत हुआ। उसका अहंकार उसकी बहुत बड़ी वजह था। उन्होंने चेताया था कि तेरा अहंकार ही तुझे ले डूबेगा। ये ब्रह्मा जी ने रावण को कहा था, और यही सत्य निकला। रावण का अहंकार, रावण की पूरी सोने की लंका, सब कुछ भस्म हो गई। रावण ने राजा अनरय को भी मारा था। अब राजा अनरय का श्राप क्या आपको बताते हैं। और मरते मरते राजा ने कहा था कि मेरे वंशज ही तेरा अंत करेंगे रावण। तो ये तमाम श्राप है जो रावण को दिए गए थे, और ये सारे श्राप सच साबित हो जाते हैं। रावण ने सबको इतना परेशान किया था, सब में इतना अहंकार दिखाया था कि रावण का अंत तय था, और रावण का अंत लंबे समय से तय किया जा रहा था। इतने सारे श्राप रावण को दिए गए थे। राजा का श्राप था। और आपको यह भी बता दें कि श्री राम सूर्यवंशी राजा जो है वो उन्हीं के वंशज थे जिसने रावण का वध किया। नल कुबेर ने भी श्राप दिया था। नल कुबेर की पत्नी रंभा का अपहरण करने की रावण ने कोशिश की थी, और इसीलिए नल कुबेर ने भी रावण को श्राप दिया था, और कहा था कि जिस स्त्री को तू अंतिम बार हारेगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और वो अंतिम स्त्री और कोई नहीं थी, वो मां सीता थी। और मां सीता का अपहरण रावण ने किया था, और यहीं से रावण की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाती है। कैसे रावण का वध होता है, आज आप सोचिए। पूरा देश, किस तरह पूरा देश आज रावण के दहन को देखने के लिए इकट्ठा होता है। हजारों की तादाद में लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। और आपको यह भी बता दें कि नल कुबेर ने यह भी कहा था कि रावण तेरा सिर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। 10 दशानन कहते थे, 10 सिर वाला रावण था। नल कुबेर के साथ साथ जितने लोगों ने रावण को श्राप दिया था वो सारे श्राप सच हो जाते हैं। और यही दर्शाता है कि कैसे इसी की धूम विजयदशमी में देखने को मिलती है। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है। रावण के पुतलों का दहन हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, जो लोगों के अंदर रावण है उसका दहन कौन करेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हर युग में रेलेवेंट रहेगा, और हम हर युग में यही सवाल पूछते आएंगे। इसी के साथ आज मेरे साथ वर्ल्ड नाउ में यह आपने देखी विजयादशमी की कहानी कि हमारे देश हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में कैसे आज का दिन मनाया जाता है।